जय सिया राम। सभी मित्रों का मेरे वीडियो पर स्वागत है। मैं अपने सभी मित्रों से ये पुनः बोलना चाहूँगा कि ये जो चैनल है ये सनातन धर्म के ऊपर आधारित है और मैं आपको सनातन धर्म से संबंधित कुछ न कुछ कहानियाँ, उपदेश इस पर सुनाता रहूँगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो मेरे मित्र हैं जो इन वीडियोज़ पर लगातार आते हैं उनके कुछ ज्योतिष से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दूं और कुछ सनातन धर्म से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दूं। आप इन दोनों ही विषयों में अगर कोई प्रश्न रखते हैं तो उन प्रश्नों को आप मुझे लिख भेजिए। अगर आप ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न पूछते हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप अपना नाम, जन्म का दिन, जन्म का समय और जन्म का स्थान सहित मुझको लिख भेजिए। मैं आपके प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, गरुड़ पुराण जिसमें श्री हरि विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के आपसी संवाद को लिखा गया, उसमें एक जगह ये वृत्तांत आया है कि वो जातक जिनके पुत्र संतति नहीं है उनको मोक्ष की प्राप्ति सहज में ही नहीं होती। इसके लिए या तो उनका पुत्र हो अथवा उसके लिए कोई दूसरा श्राद्ध करे, तभी उसको प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अंतर्गत ये लिखा गया है कि वो मनुष्य जिनके पुत्र संतति नहीं है उनको क्या करना चाहिए जिससे कि पुत्र संतति प्राप्त हो। एक जगह पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि विष्णु जी से यह पूछा कि हे प्रभु, आप हमें ये बताइए कि जिन लोगों के पुत्र नहीं है वो ऐसा कौन सा उपाय करें और अगर उनके पुत्र नहीं है तो वो किस लिए नहीं है। तो विष्णु जी ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्रोत्पत्ति में विघ्न से ग्रसित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को हरिवंश पुराण की कथा, फिर से सुनिए, हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए, विधान पूर्वक सतचंडी यज्ञ करना चाहिए तथा भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करने से उसको अवश्य ही पुत्र प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। मित्रों, श्राद्ध एक ऐसा विषय है जिसको पुत्र या घरवाले तो करते ही हैं और एक श्राद्ध ऐसा भी है जिसको करने से करने वाले को बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है, साथ में वो जिसके लिए श्राद्ध कर रहा है उसके प्रेत योनि से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। वो जो श्राद्ध है उसको दान की श्रेणी में रखा गया है और श्री हरि विष्णु के कंठ से ये बताया गया है कि वो दान कौन सा है। उस दान का नाम है और्ध दैहिक दान। और्ध दैहिक दान। इसके ऊपर मैं एक कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण वज्रवाहन नामक एक राजा रहता था। यह यज्ञानुष्ठान परायण था, दानियों में श्रेष्ठ था, लक्ष्मी जी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला था। शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त था।
स्वजनों के प्रति अपनत्व और अन्य जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्मपरायण वह राजा औरस पुत्र की भांति धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए यानी आखेट के लिए वन में गया। वो वन बहुत सारे वृक्षों से युक्त और बहुत ही घनघोर था, जिसमें वह राजा प्रविष्ट हो गया यानी अंदर घुस गया उस वन में। वह वन नाना प्रकार के पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा और अपने सुदृढ़ बाण से उस मृग को बेध दिया। मृग के जब बाण लगा तो वो जंगल में भागा और राजा की आंखों से अदृश्य हो गया। राजा उस हिरण को देखने के लिए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि मृग की रक्त से जो घास गीली हो गई है वो उसको मृग का पीछा करने का रास्ता दिखा रही है। राजा उसी घास पर निगाह डाले डाले आगे चल दिया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। इतनी दूर गया कि वो उस वन को पार करके दूसरे वन में घुस गया। भूख प्यास से, सूखे हुए कंठ से और चलने की थकान के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बब्रवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया देने वाले तथा पक्षियों के समूह से कुंजित एक बट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसने जब भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कुबड़े और मांसाहारी एक भयावह आकृति को देखा तो एक बार को तो वो उस भयावह आकृति वाले को देखकर विस्मित हो गया। वो जो भयानक आकृति वाला था वो असल में मनुष्य नहीं एक प्रेत था। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और उत्सुकता बस होकर वह राजा के पास आया और बोला, हे महाबाहो, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात आपको देखते ही मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूं तथा आपको देख के धन्यतर हुआ। तब राजा बोला, हे कृष्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है, ये बात मुझे बताओ। अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण मुझे बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारे प्रेतत्व का नाश होगा, मैं वो करने के लिए
तैयार हूं। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूं। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नामक एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध था। नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राजप्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार से धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, वहां रहता हुआ मैं निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण यानी जरूरतमंद मनुष्यों को अन्न दान दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृदय नहीं है, कोई बांधव नहीं है और न ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरे और्ध्वदेहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से 16 मासिक श्राद्ध नहीं दिया जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर नहीं, उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा और्ध्वदैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख, प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि हो जाएं, उसके बाद वेद मंत्रों द्वारा मेरी सभी और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न हो जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सतशास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति ये सब प्रेत योनियों के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूंगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 सुवर्ण भार का सोना लेकर उसमें नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित यानी पहनाकर सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करें। तदनंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पाद द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में
यानी कि हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। उसके उपरांत समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित और दैहिक क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा ब्रसोत्सर्ग करे। तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पददान करे, फिर शय्यादान देकर प्रेत के लिए घटका दान करे। राजन ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घटका निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु प्रेत को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला है, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनवाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की आवश्यकता ही नहीं है। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्यमय घट का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको बताया वह गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए संवाद को मैंने आपको बता दिया है। आगे की कथा अगले एपिसोड में चालू रखेंगे और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, जो मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वो फॉलो करना ना भूलें। आइए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, जो मैंने पिछली बार छोड़ा था कि जो कुंडली के अंदर सबसे पहला भाव है वो लग्न होता है और ज्योतिष के अंदर जो सबसे पहला राशि होती है वो मेष होती है। उस मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। मंगल के पास एक और राशि आती है जिसका नाम है वृश्चिक, जो राशियों के क्रम में 8 नंबर की राशि है। मंगल, मेष और वृश्चिक इन 2 राशियों के स्वामी हैं और वो 10 नंबर यानी कि मकर राशि में जब 28 अंशों पर पहुंच जाते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। क्षमा कीजिए, जब वो मकर राशि में 28 अंश पर पहुंच जाते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं और जब वो कर्क राशि में 28 अंशों पर पहुंचते हैं तो वो परम नीच के कहलाते हैं। यानी कि कर्क उनकी नीच की राशि है और मकर मंगल की उच्च राशि है। मंगल के जो मित्र हैं वो हैं सूर्य और गुरु। चंद्र से उनका समभाव है। शुक्र और बुध उनके शत्रु हैं। इस प्रकार
जो मंगल देव हैं उनका ऐसा ज्योतिषीय समीकरण है। मित्रों, जो व्यक्ति मुझसे इन वीडियोस में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो चाहे ज्योतिष से संबंधित हो या सनातन धर्म से संबंधित, तो वो पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। मैं पूर्ण रूपेण प्रयासरत हूं कि मैं अपने इष्ट मित्रों के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं और शंकाओं का समाधान करूं। आप मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को बढ़ाने में योगदान दीजिए, जिससे कि मैं ऊर्जावान होकर आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे सकूं और अपना भी कल्याण कर सकूं और आप लोगों का भी कल्याण हो सके। आप मेरे साथ जो धार्मिक और वैदिक कथाएं हैं उनका श्रवण करिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि हर शनिवार ये मेरा कार्यक्रम 6:30 बजे प्रसारित होता रहे। मुझे अब आज्ञा दीजिए, आगे के वीडियोस में मैं आपसे मिलता रहूंगा। इसी के साथ नमस्कार, जय सिया राम।